मुझे हटाकर हिंदुत्व को गले लगाओ। क्या है हिंदुत्व? बताइए क्या है हिंदुत्व? क्षत्रियों की तलवार में, ब्राह्मणों की शिखा में, वैश्यों की तुला में और बहुजनों की हुंकार में है हिंदुत्व। बॉलीवुड एक्टर यू वांट टू वर्क विद, लाइक मनोज वाजपेयी, जी, बच्चन साहब, नसीर साहब, and All the I would legends. love to work with Amir Khan. I don't know whether to call it is sad or not, but many Hindi industry people don't recognize Marathi actors, artists, technicians. what major difference do you find in Marathi cinema and Bollywood? Reach का difference है, audiences intended viewer का difference है. And but the budget. Of course, parallelly the budget as well. जिस तरह का प्यार साउथ का ऑडियंस फिल्मों के ऊपर करता है, वो सबसे अहम चीज है, सबसे जरूरी They have a loyal audience, yes, I believe. yes, they love cinema. True. Cinema is in their blood. You must follow Switch. मैंने आज तक इतनी प्यारी एंकर देखी ही नहीं। Absolutely the same feeling. Hi, this is Sakshi Chauhan and today we have the star cast of Dharam V2, Mr. Prasad sir and Kshitij Date. Welcome to Switch sir. Thank you. धर्मवीर, oh my God, already इतनी सक्सेसफुल फिल्म देने के बाद आप पार्ट 2 लेकर आए हैं. How's that feeling? Superb, lovely, very proud, very excited and very nervous at the same time. So धर्मवीर जब आपकी फिल्म आई उसके बाद किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? Wonderful response, absolutely wonderful. It was one of the most commercially as well successful film in Marathi cinema. And it was हिस्ट्री में मतलब महाराष्ट्र की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत अहम स्थान है आनंद दिघे जी का जी. तो उनमें फिल्म बनना वाज अ लॉन्ग ड्यू ड्रीम ऑफ मेनी ऑडियंसेस, फिल्म मेकर्स, एवरीवन. सो इट वाज मेड, इट वाज व्यूड वेरी वेल, इट वाज रिसीव्ड वेरी वेल, एंड ऑफ कोर्स Prasad sir has nailed the job like anything in part 1 and part 2 as well. So it makes it more important for him and the audiences as well. Nice. So, आप इतने बड़े लेजेंड का जो एक इंडियन पॉलिटिशियन रह चुके हैं, लीड आनंद दिघे जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. हाउ चैलेंजिंग वाज दैट कैरेक्टर? It was very challenging, very tough because people see him like a god. Yeah. I mean, whenever we used to shoot on the real sets, real locations, लोगों के मतलब जहाँ पे सचमुच लोग रह रहे हैं, ऐसी जगह पे जाके हम लोग जब शूट कर रहे थे तो लोगों को घरों में मैंने जाके देखा तो मंदिर में जहाँ पे भगवान रखे हुए हैं, Oh my God. भगवान के साथ साथ दिघे साहब का फोटो भी रखा हुआ है. ये मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है. तो ऐसा कैरेक्टर निभाना जिसको लोग भगवान मानते हैं, भगवान समझते हैं, तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो निभाना पड़ा कैरेक्टर. सो बहुत ही मेहनत करनी पड़ी और आई रियली एंजॉयड दैट. नाइस. क्षितिज, आप महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. सो हाउ वाज द प्रिपरेशन? हाउ डिड यू डू दैट? I'll have to talk a lot, but I'll edit. It was a big preparation indeed. I mean, you know what? You don't get to meet him very often, right? He's a very busy man. And when we made the part 1, he wasn't the chief minister of Maharashtra. Yeah. नगर विकास मंत्री का मतलब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे वो. तो बात ये है कि he was always a thing in the media, and so the physical attribute references were always there for me, but I was craving for the internal things कि वो क्या है, पर्सनल स्पेस में कैसी बातें करते हैं. दिघे साहब के अनुयायी करके उनकी इमेज है ही, पर एक्चुअली उनकी नैरेटिव्स क्या है दिघे साहब के बारे में, उनके ऑपरेशन के बारे में, उनके वर्क सिस्टम के बारे में. तो माय एसेट्स वर ऑलवेज द पीपल हु वर्क विथ हिम एंड अराउंड हिम. आई एग्री. ये बहुत कठिन काम रहा होगा आपके लिए, बट मेरा जो सवाल था वो ये था कि आपको कितना टाइम मिलता था और किस किस टाइम पर आप उनके साथ रहते थे, या फिर like how did you meet him, when did you meet him? No, I got to meet him very less number of times actually. Met a lot of times after the film, because he used to come for the events, the promotional events, the premieres, the show launch and everything. So तब ज़्यादा मिलना हुआ, पर पहले एक दो बार मिले थे. हम सेट पे आए थे, वो जब मुहूर्त था, पहला सीन और एवरीथिंग, तब मिले थे, और एक बार मिले थे. पर
see, as a citizen, I was always aware and keen about the politics and everything. But because of this role, I had to observe him beyond being the citizen and as an actor. कि क्या चल रहा है? So I was more interested whenever I met him. So you know, there were one or two very small meets, but they were very interesting and useful for me. But there is no more romantic answer to this actually. कि बहुत बार मिला, मैं उनके साथ रहा, उनके साथ बहुत चाय पिया, ये ऐसा कुछ नहीं है actually. means playing the character. Yeah. It तो was उनका characteristics, mannerism पकड़ना वो in regard to that. वही तो कि he's so much there into the media कि the physical attributes observe करना it's very much possible to anyone who is on Instagram or Facebook or YouTube or anywhere who watches news. So उनकी जो I really appreciate when you guys talk about it कि physical attributes same लग रहे हैं और ये सब. So it is definitely credit of media and then me observing it. But putting the soul into it was about the screenplay, dialogues, me observing more number of things beyond physical attributes and everything. तो इन्होंने तो बताया कि इन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर किया उनके लिए, बट आप आनंद दीघे जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये तो फिर भी उनको मीडिया में और बाकी और जगह स्पॉट कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे. हाउ डिड यू प्रेफर योर कैरेक्टर? It was a tough, very tough task for me because I haven't seen him even once in my life. I have never met him. He was already passed away when I came to Mumbai from Pune. No, after 2-3 years. I came to Mumbai. He passed away in 2001. Yeah, and I came to Mumbai in 1997, but I didn't get any chance to meet him personally. I haven't even seen him once. So it was a very tough task. और वो ऐसे नेता थे जो कभी भाषण नहीं दिया करते थे, तो उनके भाषण के वीडियोस भी नहीं है. Oh my God. जैसे ये देख सका कि एकनाथ जी कैसी बात कर रहे हैं, Right. क्योंकि उनके ढेर सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पे. तो वैसे दीघे साहब के कुल मिला के 5-7 वीडियोस होंगे इंटरनेट पे, और उसमें भी उनकी बैक है या फिर साइड प्रोफाइल है, और बात एक भी वीडियो में वो कर नहीं रहे, क्योंकि बहुत कम बात करते थे, बहुत ही कम बात करते थे. तो इट वाज रियली अ टफ टास्क, बट आई हैव a lot of photographs. I mean, at least I have gone through 1,000-1,200 photographs, you know, and I used to observe each and every photograph very keenly. कि अगर किसी बच्चे के साथ फोटो है तो क्या बॉडी लैंग्वेज है, अगर किसी पेट के साथ उनकी पिक्चर है तो क्या बॉडी लैंग्वेज है, अगर किसी कार्यकर्ता के साथ वो है तो किस तरह से जता रहे हैं खुद को, अगर बाला साहब के सामने है तो बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और अगर उनकी बहन के साथ है तो बॉडी लैंग्वेज कैसी है. तो ये सारी चीज़ें मैंने फोटोग्राफ्स देख के ऑब्जर्व की, और बहुत से लोग मुझे मिले जिन्होंने काफ़ी समय बिताया दीघे साहब के साथ, तो उनकी बहुत मदद हुई मुझे, क्योंकि वो हमेशा बताते रहे कि कैसे चलते थे, क्या जेस्चर्स थी, क्या उनकी आदतें थी. मतलब जब ये ऐसा करने लगे दीघे साहब तो सामने वाला समझ जाता था कि बहुत गुस्सा हो रहा है, तो ये ऐसे अंगूठी घुमाते थे. तो उनके नज़दीकी जो लोग थे उन्होंने ये बताया, तो ऐसे बारीक जो चीज़ें थी वो मैं डालते गया कैरेक्टर में, और एक वो डिज़ाइन किया फिर. बट आपने जैसे बताया कि आप हर एक फोटोग्राफ में देखते थे कि उनका पोस्चर क्या है, किस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है, बट इट्स नाइस, द एक्टर इज टॉकिंग एंड वेरी नाइस. एंड आई सॉ द ट्रेलर आपकी फिल्म का, और उसके अंदर अभी मैं आपको देख रही हूँ. There's a huge difference, and that aura, oh my God. See, before starting this interview, I told you कि आप बिल्कुल change लग रहे हैं. वहाँ तो you were looking like a very powerful person, and you are very soft, very kind. So, see, Bollywood भी मुंबई से operate करता है. उस सिनेमा को भी आपने बड़ा closely देखा है. तो what major difference do you find in Marathi cinema and Bollywood? मुझे लगता है रीच का डिफरेंस है, ऑडियंसेस इंटेंडेड व्यूअर का डिफरेंस है, बट द बजट, ऑफ कोर्स पैरेलली द बजट एज वेल. इट इज कोरिलेटेड कि बॉलीवुड हैज अ नेशनल व्यूअरशिप, एंड
Marathi cinema has a regional viewership, state viewership, because you know, we are such a diverse country. We are so many languages, Hindi being the common language amongst all. So वो बड़ा डिफरेंस है, इसलिए बहुत कम बार मुंबई और महाराष्ट्र में होते हुए भी बॉलीवुड और मराठी इंडस्ट्री के लाइंस कम बार क्रॉस होते हैं. देयर आर वेरी लेस क्रॉस ओवर्स. सो आई डोंट नो वेदर टू कॉल इट इज सैड और नॉट, बट many Hindi industry people don't recognize Marathi actors, artists, technicians, even Marathi films. But there are some people who, मतलब वो, they are very eager about Marathi films. They come to it, they watch it, and everything. And Marathi cinema gave us very interesting and amazing films. Some of them I have watched them. Like एक तो ज़ोंबावली मुझे बहुत पसंद है, सायराट मैंने देखी, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे समझ नहीं आता था, लेकिन जो हिंदी में आती हैं या फिर कुछ जैसे अभी OTT आ गया है हमारे पास, तो वहाँ पर देख लेते थे. बट अगेन उसको लार्जली उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलना. हाउ डू यू फील अबाउट इट? है ना, मुझे भी बुरा ही लगता है इसके बारे में, क्योंकि देयर आर सो, यू नो, देयर आर मेनी डायनामिक डायरेक्टर्स, राइटर्स इन मराठी, एंड द प्रोड्यूसर्स एज वेल. सो हम हमेशा यही कहते हैं, आई होप प्रसाद सर एग्रीज विद मी एंड आई वांट टू लिसन व्हाट ही सेज अबाउट दिस एज वेल. पर there are ups and downs going on. There have been real good times for Marathi cinema as well, where box office was flowing good, viewership was good. But after the emergence of you know, digitalization, OTTs and everything, there is so much that you can watch, and it also depends on the budget and imagination of Western. And it has always been the case कि हम Western content से influence होते आ ही रहे हैं. तो वो हमारे द्वार पर आ गए, अभी हमारे घर में आ गए कंटेंट. तो ऑफ कोर्स द फिल्म मेकर्स विल आल्सो हैव टू अडैप्ट मोर विद कंटेंट, टेक्निक, इजी एक्सेस हो गया है, लैंग्वेज, एवरीथिंग. सो या वी आर इन प्रोसेस एंड प्रोग्रेस, आई बिलीव. उसमें प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो रहा है, सो इट इज नॉट वेरी प्लेजेंट, बट आई थिंक वी आर ग्रोइंग गुड, है ना. या एंड आपका क्या विचार है सर इसके बारे में? लाइक हाउ डू यू फील? आपको आए हुए मुंबई बहुत टाइम हो गया, लाइक यू टोल्ड मी 97 में आप आ गए थे, और लाइक 2 दशक तो हो ही चुके हैं बीच में, almost 3 decades. Yeah, there is a huge difference. मतलब मैं जब मुंबई आया तब एक चैनल भी नहीं था, सिर्फ DD था, सह्याद्री, जो मराठी दूरदर्शन का चैनल है वो, बस. ना जी था, ना सोनी था, ना स्टार था, कोई. 2001 अल्फा. हाँ. सो जब मैं आया तो कुछ भी नहीं था. तो जितने कैनवासेस आज ओपन है इस जनरेशन के लिए, जितने प्लेटफॉर्म्स आज ओपन है, उतने तो थे नहीं. लेकिन 24-25 साल में जो प्रोग्रेस है वो, इट इज़ वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री, वेरी मच. बिकॉज जिस तरह से प्लेटफॉर्म्स ओपन हो रहे हैं, OTT हो या फिर फिल्में हो या फिर प्लेज हो या फिर टेलीविज़न हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिर डिजिटल पोर्टल्स हो, देयर आर मेनी थिंग्स and many ways to perform, and बहुत सारे लोगों को chances मिल रहे हैं. It's very nice. Yes, definitely. So it is quite satisfactory position at this moment, और ये बढ़ता ही जाएगा, कम थोड़ी होगा. आपने कभी हिंदी फिल्म में ट्राई किया है? लाइक कभी आप अप्रोच किया हो आपको किसी ने? जी, मैंने 3-4 फिल्में की हैं, लाइक कलयुग, जहर, राजा नटवरलाल, और अभी विक्रांत जी के साथ, विक्रांत मैसी जी के साथ मेरी ब्लैकआउट फिल्म आई अभी, जो है nice. जी. तो मैं किए हैं मैंने, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी लैंग्वेज में. रिकग्निशन जहाँ ज़्यादा मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो हिंदी एक्टर्स को लगे, यार मैं मराठी में काम करना चाहता हूँ और प्रसाद के साथ काम करना. Wow, very nice. So any actor, like Bollywood actor, you want to work with, like? Yes, definitely. I want to work with Manoj Vajpayee. जी जी. I was very much desperate to work with Irfan साहब, लेकिन अब तो नहीं हो सकता. लेकिन I am eager to work with बच्चन साहब, नसीर साहब, and All the I would legends. love to work with Amir Khan. Oh, nice. Yes, definitely. And I would love to work with Allu Arjun.
Oh, Yes, of course. I'm a diehard fan of Allu Arjun. But let's see. I'm not craving for that, but I definitely wish. राइट। और आप किसके साथ काम करना चाहते हैं? बाय द वे, आज हम दिल्ली में अभी बात कर रहे हैं, कल सुबह मेरी 7 बजे की शिफ्ट है मुंबई में। कल से मेरा पहला हिंदी वेब सीरीज का काम शुरू हो रहा है। Oh my मैंने God. कभी हिंदी में पहले काम नहीं किया है, पहली बार कर रहा हूँ कल से। चलिए यहाँ पे बता दीजिए पहले से ही, एक्सक्लूसिव में निकाल दूंगी। एक्सक्लूसिवली हॉटस्टार का एक वेब सीरीज है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। मैं अभी नाम नहीं रिवील कर सकता, पर बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है। द स्क्रिप्ट इज वेरी वेरी वेल रिटन एंड आई एम प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इन इट, to which I'm really excited. And the shoot will go on till November, and then it will release soon. And with whom? You can't disclose. Yeah, I don't know whether I can disclose or not. आप नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन अपने कैरेक्टर के बारे में और विद whom, दिस मोर इम्पोर्टेंट नहीं, क्वेश्चन। with whom तो नहीं disclose. अभी भी कल पहला दिन है, उससे पहले ये हकल देंगे मुझे। तो अभी रिवील तो नहीं कर सकता, but it's a very interesting concept and everything. It's an adaptation. That's what I can say. कि एक English very famous शो का ऑफिशियल हिंदी अडेप्टेशन है। ओह नाइस। तो कल से वो शुरू हो रहा है। सम नेम्स आर रियली कॉमन कि आई हैड द फॉर्चून टू वर्क विद नसीर जी इन डॉक्यूमेंट्री, Wow. सो आई एम लकी इनफ। नाना पाटेकर जी के साथ मैंने मेरी पहली फिल्म की है, सो आई कंसिडर हिम एज अ हिंदी एक्टर, है ना, हिंदी एंड मराठी की लार्जली उन्होंने हिंदी सिनेमा में हाँ काम किया है। लार्जली एब्सोल्युटली। सो he he's wonderful. He's one of the people I really look up to. आमिर खान डेफिनेटली अ नेम की जिनके साथ मुझे काम करना ही करना है, जिनके साथ स्क्रीन शेयर करना है, मतलब दैट वुड बी अ प्रिविलेज एक्चुअली। नवाज है, पंकज जी है, बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, बहुत सारे Yes, yes, Pankaj ji. Yes, of course. I missed the name. Oh. Pankaj ji, yes. What an actor. What an actor. True. Oh my God. सो हम रीजनल सिनेमा की अगर बात करते हैं, जैसे मराठी को आप बोल रहे हैं कि अभी उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, वेयर इज़ जो साउथ सिनेमा है, अभी कुछ सालों में ही आपने देखा होगा कि किस लार्ज स्केल पर वो बूम हुआ है, पैन इंडिया फिल्म्स बन रहे हैं। तो वाई डू यू थिंक कि साउथ सिनेमा बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड है मराठी सिनेमा के कंपैरिजन में? कहाँ वो चीज़ आपको लगता है कि लैक कर गई? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह का प्यार साउथ का ऑडियंस फिल्मों के ऊपर करता है, वो सबसे अहम चीज है, सबसे जरूरी They चीज have है। a loyal audience, Yes, I believe. yes, they love cinema. True. Cinema is in their blood. एक जमाना था कि मराठी फिल्में भी ऐसे ही देखा करते थे लोग, लेकिन बीच में थोड़ी सी गैप आ गई। डेफिनेटली वी शुड एक्सेप्ट दैट, बट पिछले कई सालों से वापस वो लहर आ रही है। Change हुई हम लोग ला रहे हैं उससे वापस। आपने स्टार्ट भी कर दिया है, आपकी फिल्म ही पैन इंडिया, आई मीन वो हिंदी में भी आ रही है, तो इट्स अ ग्रेट स्टेप। Yes. आई गेस हम जैसे लोग जिनका मराठी में हाथ तंग है या नहीं आती है, वो लोग भी देख पाएंगे, एंड इट्स अ वंडरफुल फिल्म, आई मस्ट टेल यू। यस, I you know, beyond promotion and everything, I really want to say कि Dharmavir Part 2, if you have watched Part 1, better. If you haven't watched, still you can watch Part 2 directly. But it's a wonderfully entertaining film. There is a reference of the, not really, but the characters in the film are also like what I am playing. It's very current Maharashtra politics thing, right? So ऐसी सियासत की फिल्में बहुत कम देखी गई है। आई डोंट इवन रिमेम्बर इवन वन कि पास्ट कैरेक्टर्स लेके फिल्में होती है, इमेजिनरी सेटअप्स में फिल्में होती है। Right. पर आनंद दिघे जी जो अभी 20 साल पहले की हकीकत है, वो और आज की टाइमलाइन, ये पैरेलल्स एक फिल्म में है। और जो सिर्फ कई फिल्म्स विच आई ऑल्सो रिस्पेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल, मतलब कंपैरिजन की बात नहीं है, पर अटेनबरो की गांधी फिल्म जो है, इट्स मोर ऑफ वो पीरियड भी ऐसा था कि इट्स एन इंफॉर्मेटिव एंड इंटेंस फिल्म। प्रवीण जी जो हमारे फिल्म के राइटर डायरेक्टर है, उनकी खासियत यह है कि कौन सा भी टॉपिक हो, वो फिल्म बहुत डायनामिक और एंटरटेनिंग बनाते हैं। He caters a very large number of audiences and classes of people as well. Yeah. For example, उन्होंने पहली उनकी इंडिविजुअल डायरेक्टोरियल फिल्म जो थी मुळशी पैटर्न, तो वो भी it catered a big amount of audiences. It became a big hit and
he had the guts to talk about kheti, crime, and their interlink and everything. He had the guts to show real characters in Pune. Same way, he has the guts to show current Maharashtra politics Yeah, and that's such a dynamic personality like Anand Dighe truthfully in the film. So it is indeed a very, very strong film. राइट बट आपने लाइक जो करंट सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उनका कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो कैरेक्टर में घुसने के बाद तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि ओह अपनिच भगवान है, दैट पावर How I wish. वो पावर आप लोगों को कैसा है, मतलब इतने पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आप प्ले कर रहे हैं, तो वो कभी तो आता होगा काश सच में। अरे नहीं, पर उसका एक मजा ये है कि जब लुक में रहते हैं ना हम सेट पे, प्रसाद जी तो ही इज अ सीनियर एक्टर एंड ही एनीवे डिजर्व्स and gets a lot of respect and adab, you know. But I'm much younger to him and playing one of the most important parts in the film. So whenever I'm in the makeup and look, no, people's demeanor change looking at me. कि पहले जो ये करके आते थे तो लुक में है तो ये अपने आप हो जाता है. So you know it is the power of that make believe thing with the actors कि वो सेटअप में रियलिटी चेंज हो जाती है कुछ समय के लिए. क्योंकि प्रसाद सर उतना बोल नहीं रहे हैं और मैंने आते ही आपके डायलॉग्स की बड़ी तारीफ की थी, तो अगर कोई एक पावरफुल सा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद है इन द फिल्म आप अगर हमें सुनाएं तो. शुड आई से इट इन मराठी? या ओके. और हिंदी में भी बोल देना दोबारा. हिंदी में हाँ आई विल हैव टू रीड इट वंस देन आई. हाँ श्योर श्योर. शुड वी कट और नो आपको कोई डायलॉग याद है तो जी बिल्कुल. मराठी तो याद है. मराठी में ही बोल दीजिए आप, कोई नहीं. ओके. काय आहे हिंदुत्व? सांगा ना काय आहे हिंदुत्व? मराठ्याच्या तलवारीत, ब्राह्मणाच्या शेंडीत, माळ्याच्या भाजीत, कुंभाराच्या मातीत आणि मातंगाच्या वज्रमुठीत हिंदुत्व आहे. 18 पगड जाती जमातींनी एकमेकांना करकचून मारलेल्या मिठीत हिंदुत्व आहे. मतलब मुझे बहुत कम समझ में आया लेकिन अच्छा बड़ा लगा. So ये पढ़ के हिंदी में सुनाना चाहिए. Really means something. Just can you hand over the phone please? क्या है हिंदुत्व? बताइए क्या है हिंदुत्व? क्षत्रियों की तलवार में, ब्राह्मणों की शिखा में, वैश्यों की तुला में और बहुजनों की हुंकार में है हिंदुत्व. हिंदुओं की सारी जाति जमातियों ने बाहें खोलकर एक दूसरे से मिलने में है हिंदुत्व. Wow, I love this dialogue in the trailer. It was very nice. And आपकी आवाज़ के अंदर वाकई में बहुत जान और बहुत मज़ा है. So lastly मैं बस 1 मिनट लूँगी आपका. इसमें एक fun segment है. आपको you have to choose one, okay? Okay. So shall we? For him, yeah. No, अरे both of you, यार, and I'll start with you. I'll Okay. start with you, Okay. and first you have to answer, and then he has to answer. Okay. Okay? Okay. So you have to choose one. Okay. Action-packed scene or emotional scene? Emotional. Dharamveer 1 or Dharamveer 2? धर्मवीर 1. Action-packed scene or emotional scene? Emotional scene. Dharamveer 1 or Dharamveer 2? Dharamveer 2. Nice. Night shoot or early morning shoots? Night shoot. नाइट शूट्स. कुछ है क्या ऐसे बताने वाला जो आप हंसे हैं? अरे कुछ किक मिलती है उसमें. Historical films या फिर modern day dramas? What do you prefer? Historical films. मॉडर्न डे ड्रामा. Nice. Lover boy वाला कुछ? हाँ Like कोई some romantic films? ना मॉडर्न टाइम्स. Yeah, okay, nice. Traditional The more current the better. It's my choice as an audience. traditional Marathi dish या फिर modern day fusion food? क्या आप खाना पसंद? ट्रेडिशनल मराठी डिश या फिर Modern day like fusion foods. या फ्यूजन फूड. Fusion foods. अब दिल्ली आए हैं तो क्या खाना पसंद करेंगे आप? Any favorite dish from वो जो क्या क्या बताते हैं, क्या मतलब भी छोले भटूरे. छोले भटूरे. नाइस. आपको क्या मराठी ट्रेडिशनल मराठी फूड और ट्रेडिशनल मराठी फूड में ना बहुत मजा है. हाँ? बहुत मजा है. और मेरी माँ इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं ऐसा खो जाता हूँ उस खाने में. पैक करा के लाए हैं? अरे नहीं यार, ये इतना घुमा रहे हैं, मैं काम घर ही नहीं जा रहा हूँ. ओके सो गाइस धर्मवीर 2 आ रही है 27th को और आपने सारी बातचीत सुन ली है एंड आई एम श्योर कि अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो यू कांट रेजिस्ट एंड यू विल वॉच द फिल्म फॉर श्योर. मराठी एज वेल एज हिंदी में भी आ रही है. यस हिंदी में आ रही है.
लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं कैसे उनको बोलूँ मराठी में. पहले आप बोलें, फिर आई फॉलो यू गाइस. 27 सप्टेंबरला 27 सप्टेंबरला धर्मवीर भाग 2 धर्मवीर भाग 2 संपूर्ण जगभरात प्रदर्शित होतोय. नक्की बघा. नक्की बघा. आपल्या निकटच्या सिनेमागृहात जाऊन गृहात जाऊन. हाँ. नॉट बैड. मतलब ये तो 1 मिनट की बात है, मुझे लगता है कि मैं जल्दी सीख लूंगी. सो हियर इज योर कैमरा. अगर आप कुछ कहना चाहें अपनी ऑडियंस से फॉर योर फिल्म. that's it. 27 सप्टेंबर को आ रही है धर्मवीर पार्ट 2. साहेबांच्या हिंदुत्वाची गोष्ट इस बार सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है और मराठी और हिंदी में भी रिलीज हो रही है, तो ज़रूर देखिएगा. ओके. और अब हमारी बारी. अब थोड़ी सी हमारी तारीफ की उनको बोल दीजिए कि यू हैव टू फॉलो स्विच. Subscribe. You must follow Switch. मैंने आज तक इतनी प्यारी एंकर देखी ही नहीं. Absolutely the same feeling. We have wonderful team, wonderful office, and wonderful chai at the reception. Yeah. Oh, thank you so I much. heard a lot about Switch. I watch very little, but I will follow, subscribe, and everything. Oh Will be my honest. God. मेरा तो बड़ा ही काम बन गया, दिन भी बन गया. Thank you so much, guys. Thank you.